थे कि इमरान खान ने गलत चाल चल, लेकिन अब वही चाल पीडीएम के गले में फंस कर रहे। पीडीएम ने एस्टैब्लिशमेंट से मुलाकात, इन्हें इस अजाब से निकाला जाए। अंदर की खबरें ये हैं कि पीडीएम को वाज़ेह पैगाम दिया गया कि इमरान खान से मुज़ाकरात करें। मरियम नवाज इसलिए मुल्क के बाहर भेजा गया है ताकि पीटीआई और हुकूमत के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात की इब्तदाई कोशिशें नाकाम ना हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हसन जावेद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। सियासत शतरंज की तरह है और शतरंज वही जीतता है जो न सिर्फ सोच समझ कर चाल चलता है बल्कि इसके अंदर सब्र भी होता है और हौसला। बुधा, जिसे सिद्धार्था भी कहा जाता है, कहते थे कि आई कैन थिंक, आई कैन वेट एंड आई कैन फास्ट। अब कप्तान में बुधा जितना हौसला तो नहीं, लेकिन इसने सब्र जरूर किया, बर्दाश्त जरूर किया और इंतजार भी किया, जिसकी वजह से इमरान खान की मकबूलियत बढ़ गई। आज के दिन तक तो मुखालिफिन भी मानने को तैयार हैं कि पाकिस्तान में अगर कोई सबसे मकबूल तरीन लीडर है तो वो इमरान खान ही है। कप्तान ने जब असम्बलियाँ तोड़ी तो सब कह रहे थे कि इमरान खान ने गलत चाल चल दी, लेकिन अब वही चाल पीडीएम के गले में फंस कर रह गई है। अब इलेक्शन करवाती है तो इन्हें इलेक्शन में हार दीवार पर लिखी दिखाई दे रही, और जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से तनाज़ा शुरू कर रखा है इसका अंजाम भी शहबाज शरीफ और उनकी काबीना को साफ नजर आ रहा है। यानी अगर इलेक्शन ना करवाए तो फिर नाअहली या नाअहलियां भी साफ नजर आ रही हैं। इस हवाले से पीडीएम से रास्ता मांगा है। अच्छा, इस दौरान अगर मैं ये बात कर दूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सेंसिबल डिसीजन लिया कि उन्होंने दरमियान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को लिया है, जबकि मुझे भी ये टेक्निकली पता था कि स्टेट बैंक को डायरेक्टली नहीं कहा जा सकता और वो जो है उस प्रोसीजरल मैटर के अंदर डायरेक्ट वो कुछ कन्वे नहीं कर सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब ये हठधर्मी पे उतर आए तो डायरेक्ट कंटेम्प्ट लगाने से उस पूरे प्रोसीजर को मुकम्मल कर लेना चाहिए। उनको पता था, ऑफ कोर्स चीफ जस्टिस के इल्म में होगा कि स्टेट बैंक तो नहीं करेगी, लेकिन डायरेक्ट कंटेम्प्ट के ऊपर जाने के बजाय पूरे प्रोसीजर को ही मुकम्मल कर लिया जाए ताकि इनको निकलने का कोई रास्ता ना निकले, क्योंकि इलेक्शन तो करवाने और ये हठधर्मी पे उतर आए। अब हठधर्मी के लिए उन्होंने हर वो तरीका जो कि मैक्सिमम लेवल पर जा सकता है, यानी आखिरी हल था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जिस पर जाहिर सी बात है सीमा कामिल ने उनको रिजल्ट दिया कि हम ये चीज़ नहीं पेश कर सकते, यानी हम इस चीज़ के मजाज नहीं हैं, और ये दोबारा मामला जो है वो पार्लियामान में जाएगा और बाकी अकाउंट 1 से अगर पैसा जाना है या जो भी मामला होना है, बहरहाल वो क्लैरिफाई हो गया कि वो नहीं दे रहे। अब सारे के सारे मामला, यानी आप यूँ समझ लें कि सारे क्वाड्रेंट और सारे जो है बॉक्सेस उन्होंने टिक कर लिए, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा कि किसी भी सूरत से यानी पीडीएम जो है वो नाअहल ही हो रही है और कंटेम्प्ट इन एनी केस लगनी है तो फौरी कंटेम्प्ट लगाने के बजाय उन्होंने ये लास्ट क्वाड्रेंट का लास्ट मार्क जो रह गया था वो भी टिक कर दिया। अब इस सारी सूरत हाल में पीडीएम ने एस्टैब्लिशमेंट से मुलाकातें कर डाली कि इन्हें इस अजाब से निकाला जाए, लेकिन आर्मी चीफ की तरफ से वाज़ेह पैगाम आया कि नए और पुराने पाकिस्तान की बहस को छोड़े और हमारे पाकिस्तान की बात करें। अब हमारा पाकिस्तान सिर्फ पीडीएम का पाकिस्तान तो नहीं है। अंदर की खबरें ये हैं कि पीडीएम को वाज़ेह पैगाम दिया गया कि इमरान खान से मुज़ाकरात करें। पीडीएम चाहती है कि कोई ऐसा तरीकाकार तलाश किया जाए कि पंजाब और केपीके के इलेक्शन भी 14 मई को ना हो और अक्टूबर से पहले जनरल इलेक्शन की तारीख तय करके तमाम इलेक्शन एक साथ करवा दिए जाए, क्योंकि हुकूमत के पास सवाए इमरान खान के साथ मुज़ाकरात के अब और कोई चारा नहीं है। ये पैगाम इमरान खान तक भी पहुँचा है और बज़ाहिर जो हमें अमीर जमात इस्लामी, हुकूमत और पीडीएम को डायलॉग की मेज़ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, दरअसल ये बीच बिचाव का रास्ता है जिससे हुकूमत की भी इज्जत रह जाए और मामलात में बेहतरी की तरफ चले जाएं, क्योंकि पीडीएम की सियासी साख पहले ही तबाह हो चुकी है और जितनी देर ये करेंगे इतनी ही इस दलदल में फंसते चले जाएंगे और मेरा नहीं ख्याल बनता कि वो किसी तौर भी वो वापस आ सकें, क्योंकि इलेक्शन तो किसी सूरत उनके नहीं है, यानी मात उनकी यकीनी है। अब इमरान खान क्या है, वो तो आराम से तख्त पंजाब में बगैर हुकूमत के भी ज़मान पार्क में बरजुमान है और एक पूरा का पूरा मेला सजा रखा है, पूरी की पूरी हुकूमत बना रखी है, यानी वज़ीर आज़म का खिताब नहीं लोग सुनते, हुकूमती बात नहीं सुनते, राना सनाउल्लाह क्या कह रहा है उससे लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। जो इस टाइम पे जिस बात से फ़र्क पड़ता है वो इमरान खान का अपेयर होना है। वो जिस जगह अपेयर हो जाए तो पूरे चैनल्स को वो चलाना पड़ता है। तो रही बात, यानी यूं कह लीजिए कि वर्डिक्ट या यानी हाँ और ना के फैसले जो हैं वो इस टाइम पर इमरान खान की ज़ुबान पर आ गए।
और अब रही बात पीडीएम और खासतौर पर नून लीग के सीने में जो मूंग दल रहा है, लेकिन जो अहम बात है वो ये है कि इमरान खान ने भी हठधर्मी दिखाने के बजाय मुज़ाकरात के लिए हामी भर ली। कुछ दिन पहले जंगजियों के एक सहाफ़ी ने कॉलम लिखा था जिसका उन्वान था शहबाज इमरान को फ़ोन करें। यानी आपने बाइंग पावर की जो है वो शिफ्ट देखी है कि एक पूरा शिफ्ट नज़र आ रहा है। पहले मशवरे दिए जा रहे थे कि खान साहब शहबाज शरीफ को फ़ोन करें। कैसी हठधर्म बात है कि जिसके पास अवामी ताकत है वो फ़ोन क्यों करे। अब बात ये बनती है कि शहबाज इमरान को फ़ोन करे, यानी डेडलॉक खोलने का सादा तरीका है कि अब शहबाज साहब को ही इमरान को फ़ोन करना पड़ेगा। अब ये मशवरा था या पैगाम, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जमात इस्लामी के अमीर जो पहले फुल बेंच का मुतालबा कर रहे थे, अब सब बातों को छोड़कर हुकूमत और इमरान खान के दरमियान मज़ाकरात करवाने की कोशिश में लगे हुए। इमरान खान ने खबरदार किया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद ना किया गया तो वो ईद के बाद सड़कों पर होंगे। अब खबरें हैं कि मुल्क में एक साथ इलेक्शन की तारीख पर इत्तफाक राय पैदा करने के लिए ईद के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया गया और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की क़यादत में होगी। इमरान खान और शहबाज शरीफ को APC में बुलाया जाएगा और एक तासुर कायम किया जाएगा कि मुल्क के वसी तर मुफाद के लिए सियासतदानों ने इकट्ठे बैठकर मुल्क को बहरान से निकालने का फैसला किया है। जाहिर सी बात है ये फैसला इनको करना पड़ेगा और वसी तर मुफाद इस तरीके से है कि सारी दुनिया के अंदर से जो मामलात हैं वो एक जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन के ऊपर, जहाँ पाकिस्तान है, सारे ममालिक चाहते हैं कि ये मामलात बेहतर हों और सबसे बेहतर ये चाहता है कि जो सबसे बड़ी ताकत का पोल है वो भी ये चाहता है कि IMF जो है वो पैसा तो रिलीज करना चाहता है लेकिन मामला तो बेहतर हो कि पैसा देना किसको है, क्योंकि उनकी एक रिलीज नहीं है। बज़ाहिर तो बहुत छोटे पैसे हैं, यानी 1.1 बिलियन तो पिछला और 5-6 अरब रुपए की दोबारा ग्रांट मिलना या पिछले रोल ओवर्स करवाना। जाहिर सी बात है जब तक IMF नहीं करवाएगा तो आप यूँ समझ लेंगे वो सरखेल है इन सारे मामलात का कि वो खोलता है तो सारे दरवाजे खुल जाते हैं। बहरहाल अब जो बात है कि वो एक मुश्तरका तारीख पर भी गौर व ख़ौस शुरू हो गया है और अंदर की खबरें यह है कि इमरान खान को तारीखें भी भेजी जा चुकी हैं कि ना मई और ना अक्टूबर, दरमियान में किसी महीने की तारीख तय कर ली जाए। हुकूमत को भरम भी रह जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ा मसला सुप्रीम कोर्ट फैसले का। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को हुक्म दे दिया कि वो इलेक्शन कमीशन को फंड जारी करे। अब या तो स्टेट बैंक फंड जारी करे या फिर ना अहलियों का सिलसिला जारी हो। अंदर की खबर यह है कि ईद के बाद इमरान खान और शहबाज शरीफ की मीटिंग भी होगी जिसमें पूरे मुल्क में इलेक्शन की तारीखों पर इत्तफाक होगा। तो फिर इस हवाले से पार्लियामेंट में नई कानून साजी मुतवक्का है और PTI इस हवाले से पहले भी कह चुकी है कि अगर इत्तफाक राय से कोई कानून साजी होती है तो वो साथ देने के लिए तैयार है। अगर एक ही वक्त में पूरे मुल्क में इलेक्शन करवाने का कानून बन जाता है तो इससे सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अदूली भी नहीं होगी, क्योंकि अगर कानून पास करवा लिया जाए और तो फिर सुप्रीम कोर्ट इस कानून की मुखालफत नहीं करेगी। खबरें ये भी हैं कि मरीम नवाज को इसलिए मुल्क के बाहर भेजा गया है कि ताकि PTI और हुकूमत के दरमियान होने वाले मज़ाकरात की इब्तदाई कोशिशें नाकाम ना हों। ये बात भी बड़ी इंतहाई ख़ास बात है कि मरीम नवाज ने जितना नून लीग को नुकसान पहुँचाया है मुमकिन तौर के ऊपर कोई भी नहीं पहुँचा सकता था। यानी अब ये नून लीग को समझ जाना चाहिए कि उनके लिए अब उनको इस चीज़ से इससे कितना डैमेज है उनको इंटरनल एनालिसिस करना चाहिए। खबरें ये भी हैं कि मरीम नवाज को ट्विटर पर भी एक ऐसा बयानात देने से बाज रहने का कहा गया है जिससे हालात ख़राब हो जाए। अब तक तो यही इशारे हैं कि हुकूमत हर हाल में इमरान खान से मज़ाकरात के लिए राज़ी है और इमरान खान भी लचक दिखा रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, बहुत दानाई की बात है। आई कैन थिंक, आई कैन वेट एंड आई कैन फास्ट। ये लचक दिखाना ये कोई कमज़ोरी की बात नहीं है, तो 2 स्टेप पीछे होने में कोई जो है वो मज़ाइके की बात नहीं। लेकिन पाकिस्तानी सियासत में कुछ भी हर्फ आखिर नहीं है, किसी भी वक्त हालात तब्दील हो सकते हैं। असल बात यह है कि मुल्क में शदीद माशी बहरान है और सियासी बहरान की वजह से IMF भी हुकूमत और ख़ास तौर पर साखदार को तमाम तर शर्तें मनवाने पर भी घास नहीं डाल रही। ऑफ कोर्स वो उससे बात भी नहीं कर रही और नेगोशिएशन के लिए भी आमादा नहीं हो रही। पेट्रोल महंगा करने का फैसला भी IMF की शराइत करार दिया जा रहा है। PDM चाहती है कि वो इलेक्शन से पहले IMF की किस्त ले ले और माशी हालात को कुछ बेहतर कर ले, लेकिन ये ताला आजमाई जो है वो बिल्कुल पॉसिबल हो नहीं सक रही, क्योंकि वो मईशत किसी हालत में भी इस मामला से नहीं बदलेगी और
इसहाक डार साहब का अब जो कानून चलता था और जो उनकी तरीक़ेकार चलते थे, पेट्रोल, डीजल, डॉलर, ये अब उनके हाथ से मुकम्मल तौर पर निकल चुके हैं। चुनांचे हालात अब बेहतर हो नहीं सकते। बहरहाल इलेक्शन में जाने के लिए इसके पास कोई तो बयानिया हो, क्योंकि नून लीग का अदलिया मुखालिफ बयानिया बुरी तरह नाकाम हो चुका। मरियम नवाज और नवाज शरीफ तो यही चाहते हैं कि शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ डट जाएं और नाअहल भी होते हैं तो हो जाएं, लेकिन शहबाज शरीफ नाअहली का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। अब इमरान खान एक बार फिर भरपूर बार्गेनिंग पोजीशन में, और अगर वो चाल ठीक तरह से चल गए तो आने वाले इलेक्शन में वो मैदान मार सकते हैं और पीडीएम को भी फेस सेविंग मिल सकती है। अगर मुज़ाकरात होते हैं और ये कामयाब होते हैं तो इससे पूरे मुल्क और इदारों के लिए बहुत बेहतरीन नताइज निकलेंगे और बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान एक मुस्तहकम पॉलिटिकल जो है वो स्टेज के ऊपर आ सकता है। और पाकिस्तान के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है। हाँ, आने वाले वक्तों में हमें अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बहुत बेहतर करनी होगी ताकि पॉलिटिकल सिचुएशंस ख़राब भी हों तो मुल्क की मईशत को नुकसान ना पहुँचे।